ये बात है सन 60 हिजरी की, जब वक्त ने करवट ली और तारीख ने अपनी आंखों से एक और इम्तिहान को उतरते देखा। मुआविया मर गया और उसका बेटा यजीद ताज पर बैठा, न अदल का साया, न तकवा का लिबास, न अखलाक की रोशनी। शराब उसके हाथ में थी, जुआ उसकी आदत, बंदर उसका मशाला, और फिर भी उसे खलीफा कहा गया। जमीन के कई हिस्से झुक गए, शहरों ने बैत की जंजीर पहन ली, लेकिन मदीना मुनव्वरा अभी जिंदा था, क्योंकि वहां हुसैन इब्ने अली थे। इमाम हुसैन ने बातिल के ताज को देखा और हक के मिंबर से आवाज दी, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक की बैत कभी नहीं कर सकता। ये अल्फाज हवा में नहीं गए, ये शाम तक पहुंचे, दारुल खिलाफत के तख्त को चुभे और यजीद के सीने में घमंड की आग भड़का गए। उसने मदीना के गवर्नर अपने चचाजाद भाई वलीद को लिखा, मुझे हुसैन की बैत चाहिए या फिर हुसैन का सर। जब यह खबर इमाम हुसैन के कानों तक आई तो उन्होंने बातिल के दरबार में सर झुकाना नहीं चुना, उन्होंने सर कटाना चुना, क्योंकि हुसैन जानते थे ये सिर सिर्फ सिर नहीं, इस्लाम की बका है। उन्हें याद था वो लम्हा जब उनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में हुसैन को उठाया था और आंखों में आंसू लिए मुस्तकबिल का मंजर दिखा दिया था। इमाम ने जवाब भिजवाया, हाँ मुझे मालूम है कि अब मेरा सिर ही इस्लाम की जिंदगी है, लेकिन ये कुर्बानी मैं अपनी मर्जी से अपनी चुनी हुई जमीन पर दूंगा। और फिर 28 रजब सन 60 हिजरी मदीना ने देखा कि रसूल का नवासा अपना शहर छोड़ रहा है। घर की दहलीज पर रुककर इमाम हुसैन ने कुरान की ये आयत पढ़ी, फिर मैं वहां से निकला इस हाल में कि खौफ था और मैं इंतजार कर रहा था, और कहा, परवरदिगार मुझे जालिम कौम से निजात दे। ये मूसा की हिजरत थी और ये हुसैन की शहादत की इब्तिदा। फिर उन्होंने अपने अहले बैत की तरफ देखा, बच्चे, औरतें, ज़ैनब की आंखें, और फरमाया, मैं इसलिए निकल रहा हूं कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूं, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को जिंदा करूं, और यूं नूर से भरा वो काफिला सबर को अपना साथी बनाकर, हक को अपना परचम बनाकर करबला की तरफ चल पड़ा, जहां लाशें जमीन पर होंगी लेकिन जमीर आसमान पर, जहां सिर कट जाएंगे लेकिन इस्लाम जिंदा रह जाएगा, क्योंकि हुसैन मरते नहीं, हुसैन जगाते हैं।